इसका भी एहसास है कि दूर दराज से सफ़र करके और हमारे जो यहाँ के लोग हैं वो सब मेहमान नवाजी करते रहे, उसमें थक गए और अब रात का 1 बजने वाला है। कुछ प्रोग्राम में तब्दीली का भी जहन बना कि प्रोग्राम को कुछ पहले ख़त्म कर दिया जाए, चूँकि सुबह में भी प्रोग्राम होना है इंशाअल्लाह 9 बजे से आज़ाद इंटर कॉलेज में, जो यहाँ से करीब है। पता आप लोग यहाँ से दरियाफ्त कर लेंगे, पैदल चलकर जा सकते हैं इंशाअल्लाह। उसमें आप सब ज़रूर शरीक हों। वहाँ हिंदुस्तान के बड़े उलमा और मशाइख शिरकत करेंगे और उनकी वाज़ो नसीहत को आप सुनेंगे, और सिर्फ सुनेंगे नहीं बल्कि इंशाअल्लाह अमल भी करेंगे। आज अमल की निहायत ज़रूरत है। अब हम सब हंगामों के शिकार हैं, परेशानियों से दो चार हैं। उसकी वाहिद वजह यही है कि हमने सही रास्ता छोड़ दिया और कामयाबी के लिए इधर उधर भटक रहे, मगर जहां से कामयाबी मिलनी है उस तरफ हम रुख नहीं करते। इसी का नतीजा है, और घबराते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, अमा कुछ नहीं हो जाएगा। जिंदगी जितनी है उतनी ही आप जिएंगे, एक सांस न ज्यादा न एक सांस कम। और जो मुसीबत मुकद्दर में लिखी है वो हो के रहना है। भटकिए नहीं, घबराइए नहीं, बल्कि अल्लाह अपने रब की इताअत कीजिए, उसके हुक्म को कबूल करिए और उसकी राह पर जो उसने राह दिखाई है और दुआ जो तालीम फरमाई है उस दुआ को करते रहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए परवरदिगार हमें सीधे रास्ते पर चला। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, वह रास्ता जो तेरे इनाम याफ्ता बंदों का रास्ता है, जिन पर तूने एहसान फरमाया, जिन पर तूने करम फरमाया। मौला उस रास्ते पर हमें गामज़न फरमा दे, उस पर हमें चला और उस रास्ते से बचा, उन लोगों के रास्ते से बचा जिन पर तेरा गज़ब हुआ, उनके रास्ते से हमें महफूज फरमा दे। इस दुआ को रब ने हमें दुआ करने की तालीम फरमाई और नमाज में हर रकात में हम ये दुआ पढ़ते हैं। तो जरूरत है इसकी कि समझें, जाने। और अरे भाई क्या गड़बड़ करते हो, इनकी आवाज बहुत तेज है। दुरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आपने मुझसे पेशतर खतीब हिंदुस्तान हज़रत मौलाना नजमुल क़ादरी साहब से एक अच्छी गुफ्तगू समाअत फरमाई आला हज़रत के ताल्लुक से कि आला हज़रत कौन है और कैसे कारनामे इमाम अहमद रजा ने किए हैं। इश्क़ रसूल के जाम पिलाए हैं, दीवाना बनाया है और नबी के नाम पर मर मिटने का दर्स दिया है। यही
दर्स देते देते वो दुनिया से चले गए। क्या फरमाया? करूं तेरे नाम पे जा फिदा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, कहते न बस एक जहां दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। और यही दर्स उनके शहजादे हजरत मुफ्ती आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु देते रहे। और कौन मुफ्ती आजम के? हाँ, अभी आपने सुना कि लोग कहते हैं आला हजरत कोई वली नहीं थे या मौलवी थे, बहुत से लोग, और लोग बस करामतों से, बल्कि करामतों से नहीं, शोबदेबाजियों की तरफ लोग भागते हैं। जो शोबदा दिखा दे वही अल्लाह का वली है। विलायत इसका नाम नहीं है, बल्कि विलायत नाम है इस्तिकामत फिद्दीन का, जो अल्लाह के कानून का एहतराम करे उसका आप एहतराम कीजिए, और जो अल्लाह के कानून को ठुकराए, अल्लाह के कानून को पामाल करे, उसका हरगिज एहतराम न कीजिए बल्कि उसकी तजलील कीजिए। ये हमारी शरीयत का दर्स है। कोई हवा में उड़े, कोई पानी पर चले, ये विलायत नहीं है, बल्कि ये उसके ईमान की भी दलील नहीं है। कोई हवा में उड़े, आप नहीं कह सकते कि ये मोमिन है या मुसलमान है, बल्कि इस्तिकामत फिद्दीन, अल्लाह के कानून का जो मुहाफिज है, अल्लाह के कानून का जो एहतराम करता है, वही अल्लाह का वली और वही अल्लाह का दोस्त है। और गैर आलिम तो वली हो ही नहीं सकता। हर आलिम वली हो जरूरी नहीं है, लेकिन हर वली आलिम जरूर होता है। तो आला हजरत को तो बोले इरशाद और नाइबे गौसे आजम, ये बड़े बड़ों ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, आज के उलमा नहीं बल्कि जो गुजर गए, जिनके कारनामे हैं, जिन्होंने काम किए हैं। आज कहते हैं लोग क्या काम किया? क्या आला हजरत ही ने काम किया? हमसे न पूछो बल्कि उनसे पूछो कि जिन्होंने काम किए हैं, जिनके बड़े कारनामे हैं, जिनकी बड़ी खिदमत है, वो भी जब बोलते हैं, इमाम अहमद रजा की बात करते हैं, तो यही कहते हैं किसी ने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है वो इमाम अहमद रजा ने किया। हजरत मौलाना अब्दुल अली मेठी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनके बड़े कारनामे थे, कई ममालिक में जाकर तबलीग इस्लाम फरमाई, चाइना भी गए, लंदन भी गए और लंका भी गए, न जाने कितने ममालिक के दौरे किए, अफ्रीका के जंगलों में जाकर उन वहशियों को, जंगलियों को खाने का ट्रक ले जाते, सामान ले जाते, उनको खिलाते, इस तरीके से उनको करीब किया। जानवर को भी खिलाया जाता है, जानवर भी पहचानने लगता है। उनको खाने पीने का सामान दिया, इस तरीके से अपने से मानूस किया, फिर तबलीग इस्लाम। बड़े कारनामे हैं, मुबल्लिग इस्लाम कहे जाते हैं। मगर जब वो आला हजरत की बात करते हैं तो कहते हैं बारगाहे रज़ा में कि तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ़े आलम में, तुम ही फैला रहे हो इल्म हक अकनाफ़े आलम में। इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो, इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो। और तुम्हारी शान में जो कुछ कहूं, ऐ इमाम अहमद रज़ा, तुम्हारी शान में जो कुछ कहूं उससे सिवा तुम हो इमाम अहले सुन्नत। तुम्हारी शान में जो कुछ कहूं उससे सिवा तुम हो इमाम अहले सुन्नत नाइबे गौसुल वरा तुम हो। सुभान अल्लाह। दुरूद पाक पढ़ें सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। खैर बहुत सारी
अरे वो तो बहुत लंबी नहीं है, वो मनक़बत है। टाइम है। और ये कि बहुत सी वाक़यात और तफसील है, इंशाअल्लाह कल सुबह आप सुनेंगे। काफ़ी देर हो चुकी, अब फातिहा और तिलावत कुरान पाक जो होगी, दुआ होगी, उसी में वो वक्त इसका दाखिल हो जाएगा। तो और सुबह में सबको इंशाअल्लाह उसमें शिरकत करनी है। तो मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं ख़त्म करता हूँ इस दुआ के साथ कि परवरदिगार हम सबको तौफीक अमल अता फरमाए और बारगाहे रज़ा का सच्चा खादिम बनाए और आला हजरत की अदावत से बचाए। आला हजरत की अदावत कहीं और नहीं, तबाही की दहाने पर ले जाएगी। बर्बाद हो गए, न जाने कितने नाम वाले नाम खत्म हो गए उनके। और आला हजरत, अब बताइए 101वां उर्स है जी, जो दिन गुजर रहा है, नाम को दबाने वाले अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, न जाने कहां कहां से आवाजें उठ रही हैं। किसी ने कह दिया आला वहां से बरेली से ऐलान हो गया मावल्ला के अजमेर न जाओ। अरे बरेली से इमाम अहमद रजा तो अजमेर भेजे, न खुद न भेजे बल्कि खुद तशरीफ ले जाए। उनके शहजादे हजरत मुफ्ती आजम जिनकी कैसी मसरूफ जिंदगी जमाने ने देखा है कि न सुबह देखी न शाम देखी, न खाने पीने का होश, वो मुफ्ती आजम ऐसी मसरूफियत के बावजूद आप जाते हैं, 1-2 दिन रहते हैं, हजरत मुफ्ती आजम 6 रोज मुसलसल अजमेर मुकद्दस में क़याम फरमाते थे उर्स के मौके पे। इसलिए कि उसमें कुछ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह ताला अलैह 6 तारीख को हुजरे में दाखिल हो गए और इत्तला हुई इंतकाल की 9 तारीख को। इसलिए हजरत मुफ्ती आजम पूरी तारीख है कि वो कौन सी असल तारीख है, इस वजह से हजरत मुफ्ती आजम इतने वक्त वहां क़याम फरमाते थे। ऐसी मोहब्बत थी। और ये कहा जाता है कि उन्होंने कोई मनक़बत नहीं लिखी आला हजरत ने। हुजूर मुफ्ती आजम वो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की शान में उस बेवकूफ से पूछो कि मनक़बत किसको कहते हैं। ऐसे जाहिल बकवासें करते हैं, मनक़बत कहते किसे, चाहे वो नस्र में हो या नज़्म में। मनक़बत है तारीफ किसी अल्लाह वाले की, किसी बुजुर्ग की, किसी वली की तारीफ ये मनक़बत है, वो नस्र हो या नज़्म। ऐसी तारीफें फरमाई हैं इमाम अहमद रजा ने बारगाहे ख्वाजा की कि कहते हैं कि कभी अजमेर न बोलो। आप कहते हैं ना अजमेर अजमेर, आला हज़रत ने मना फरमाया। क्या फरमाया? अजमेर का यानी खड़ा नाम ना लो, बल्कि जब बोलो अदब से बोलो, कहो अजमेर शरीफ। और जो जानबूझकर कसदन बोलता है उसके लिए बड़ी नाराजगी, फरमाया वो महरूमुल किस्मत है। और जो अदावत में बोलता है वो उसके लिए बहुत सख्त जुमले इरशाद फरमाए। तो ये दर्स है इमाम अहमद रज़ा का। और फरमाया वो मुस्तजाबुद दावात बारगाह है, वहां दुआएं कबूल होती हैं। वो बारगाह है जहां दुआएं कबूल होती हैं बंदगाने खुदा की। अल्लाह के बंदे रब को पुकारते हैं, रब उनकी पुकार सुनता है। और वो मकामात गिनाए कि मीज़ाब रहमत है और संगे असवद है, सफा और मरवा है और बिना की वादी है, अराफात का मैदान है, मस्जिद नबवी शरीफ है, मस्जिद हराम शरीफ है और मस्जिद हराम है। ये सब दुआ की मकबूलियत के मकाम है। तो फरमाते हैं उसी में हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के आस्ताने को भी गिनाया कि ये भी वो मकाम है कि जहां अल्लाह ताला अपने बंदों की पुकार को सुनता है। ये दर्स दिया है
इमाम अहमद रजा ने और उनके मंझले भाई उस्ताद ज़मन मौलाना हसन रहमतुल्लाह ताला ऐसी बेहतरीन मनक़बत ख्वाजा गरीब नवाज के शान में तहरीर फरमाई कि आज भी वो ऐसा मकबूल हुआ उनका वो शेर, आज भी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के सराने वो लिखा हुआ है, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, ख्वाजा हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ये दर्स दिया इमाम अहमद रजा ने। ये कहा जाए कि बरेली से ऐलान हुआ है ख्वाजा पाक की बारगाह में न जाओ, कौन रोक सकता है? वो हिंदुस्तान के राजा है, बादशाह हिंद है, और बादशाह से अदावत करके भला मुल्क में रह कौन सकता है? हाँ, और कौन रोकेगा? किसकी हिम्मत है? अरे हम तो कहें जाइए, अल्लाह तौफीक दे तो हर महीने हर हफ्ते जाइए, और जाने वाले जाया करते हैं और अपनी मुरादें पाते हैं, और ये अल्लाह वाले अता फरमाते हैं। और जो रोकते हैं, जो बदतमीजियां करते हैं, उनसे आप रिश्ता जोड़ते हैं। ये जो है अजमेर शरीफ के खुद्दाम वो अपने आप को कहते हैं, हम नहीं कहते। खुद्दाम का काम तो ये कहते हैं कि आने वाले मेहमानों की जियाफत करें, उनकी मेजबानी करें, मगर उनका सलूक कैसा होता है ये जाने वाले जानते हैं कि मार खाते हैं, पिटते हैं सिर्फ बुनियाद पर कि उनको पैसा नहीं दिया जाता। पैसा दे दो सब कुछ करो, और पैसा ना दो तो कदम कदम पर रुकावटें खड़ी करते हैं। और अंदर जाने के लिए जो हुजरा शरीफ है उसमें लोग कोशिश करते हैं। थोड़ा आप भी अपने आप को संभालिए, अगर रोका जाता है मत जाइए, और वो अपना पैसा बर्बाद मत कीजिए, बल्कि बस उस इहाते में पहुंच गए, ये अल्लाह का करम है। ख्वाजा पाक बस अपने दिल की हालत अच्छी होना चाहिए। तसव्वुर करिए वहां पहुंच करके अब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की नजर हम पर है, और वो हमारी पुकार को सुन रहे हैं, और अल्लाह के फजल से, उसके करम से हजरत गौसे आजम की अता होगी और हमारी मुराद पूरी हो जाएगी। तो मत जाइए। जब आप रुकेंगे तो ये कैदें खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। पैसा बर्बाद करना है, उस ख्वाजा पाक के नाम पे किसी गरीब को दे दीजिए। किसी होता यह है कि वो किसी आलिम की इज्जत नहीं करते, किसी ऐसे की इज्जत नहीं करते कि जिसकी इज्जत अल्लाह ने हुक्म दिया है? एक सच्चे मुसलमान, पाबंदे शरीयत मुसलमान, एक नेक सालेह मुसलमान की वो कदर नहीं करते, उसको तो पीटते हैं। और कोई आ जाए, कोई रईस नाफरमान, अल्लाह के कानून को तोड़ने वाला फासिक व फाजिर, या किसी फिल्मी दुनिया से जुड़ा हुआ आदमी या खेल की दुनिया से, तो पूरे खुद्दाम की टोली पीछे पीछे घूमती है। ये उनकी रविश है, ये उनका तरीका है। आप अपने आप को संभालिए, समझिए, अच्छे और बुरे में तमीज पैदा कीजिए, अच्छों का एहतराम करना सीखिए, और नाफरमानों से दूर रहना, और उनकी तज़लील और उनकी मुखालफत ये निहायत जरूरी है। अल्लाह ताला हम सब पर अपना फजल व करम फरमाए, इस महफिल पाक को कबूल व मकबूल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाशिरी पढ़ दो, फिर उसके बाद